अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक बिज़नेस टॉपिक है और वो लोग जो कहते हैं हमारे पास सरमाया कम है, कोई ऐसा काम बता दें जो 1 लाख के अंदर अंदर हो जाए, तो आपके लिए ये काम है। ख़ास तौर पे रूरल पोल्ट्री वालों के लिए, रूरल फार्मर या रूरल रेजिडेंट जो देहातों में रहते हैं उनके लिए, ख़वातीन के लिए। उधर कच्चे सैन होते हैं या कच्चे वेड़े वेड़े जिनके कच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आजकल बरसीम भी वाफर आई हुई है, तो बरसीम इस चीज़ को फेवर करेगी। बिज़नेस क्या है? पोल्ट्री का बिज़नेस। पोल्ट्री का बिज़नेस में हम 10 मुर्गियाँ, 1 मुर्गा आपको देंगे। उसमें आपने ये करना है कि उनको इकट्ठे रख देना है। ये मुर्गियाँ जो हैं आपको आते ही अंडा देना शुरू कर देती हैं, और अगर 100 मुर्गियाँ लें तो 50 से 60 अंडे डेली आ रहे होते हैं। तो अगर पहले दिन अंडा ना दें तो पैसे वापस, इससे ज़्यादा गारंटी और क्या होगी। तो इस तरीके से जो है ये आपने करना है, और आपने हमारे से ये मुर्गियाँ लेनी है, ये मुर्गा लेना है। 10 मुर्गियों के साथ 1 मुर्गा काफ़ी होता है। अब इन मुर्गियों को आपने घर में रख लेना है, या आप छोटा सा फार्म बना लें। तो अगर 1000 मुर्गी आपने रखी हो तो उसमें से 600 अंडे आ रहे होते हैं, और इस वक्त तकरीबन अंडा जो है वो 50 रुपए के करीब पहुंचा हुआ है। तो आप 500 से आप 500 अंडा या 600 अंडा उसको आप अगर ज़रब दें तो 50 से, तो ये तकरीबन 600 ज़रबे 50 ये बनता है जी 30,000 रुपया। 30,000 रुपये की आमदन है। ज़ाहिर अखराजात भी हैं, वो अगर निकाल लिए जाएँ तो इससे 4 से 5,000 रुपये पर डे बच सकता है। और इसमें हमने वैक्सीनेशन पहले की होती है। ज़्यादातर वैक्सीन जो हैं वो पहले हो चुकी होती हैं, क्योंकि मुर्गी जवान है इसलिए ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती, मौसम इसको कुछ नहीं कहता। और तीसरी बात ये है कि ये आपके हाथ में है बिज़नेस। आपने पैसे किसी और को नहीं पकड़ाए, आपके अपने हाथ में। जितनी केयर ज़्यादा कर लेंगे उतना फ़ायदा होगा। इस सिलसिले में हमने ऑर्गेनिक फीड भी बनाई हुई है जो इन पोल्ट्री के लिए है, जो कि आप पाल रहे हैं घरों में। तो ऑर्गेनिक अंडे लेने के लिए ऑर्गेनिक अंडे का रेट ज़्यादा होता है। सर्दियों में आप अंडे ले लें और खा लें। गर्मियाँ जब आएँ, जब अंडे का रेट कम होने लगे, तो फिर इन्हीं अंडों से चूज़ा निकलवा लें। चूज़े का रेट गर्मियों सर्दियों में एक जैसा रहता है, 100 रुपये का एक चूज़ा। तो ये गंजे होते हैं क्योंकि इसका मेल जो है वो गंजा है, और इसकी जो फीमेल है वो पूरे परों वाली है। लेकिन बच्चे जो आते हैं वो सारे ही नेकड नेक आते हैं, यानी गंजे आते हैं। उनकी गर्दन पे बाल नहीं होते, ये गर्दन यहाँ तक, इवन सीने तक उनके बाल नहीं होते, पीछे बाल होते हैं, पर जिसको कहते हैं। अच्छा, अब ये परों के बगैर जो मुर्गा है ये जब क्रॉस करता है तो उसमें से बच्चे, क्योंकि इसका जीन डोमिनेंट है, बच्चे सारे ही गंजे आते हैं। अब ये जो गंजे बच्चे हैं इनकी ये क्यों कर रहे हैं हम? इनकी इम्यूनिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है, ये बीमार नहीं होते। दूसरी बात यह है कि ये मुर्गा जो है वो 2.5 से 3 किलो का होता है, तो है भी देसी, प्योर देसी इसी को कहते हैं। तो ये जो मुर्गा है ये आराम से 2.5-3 किलो का हो जाता है, और मुर्गी जो है वो 1.25-2 किलो की हो जाती है। तो गोश्त भी बड़ा लजीज होता है इसका, और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह के जो है बच्चे वो हम आगे अपने फार्मर्स को देना चाहते हैं। तो आपका यही जो आप 30,000 का है, जब ये 100 रुपए का चूज़ा बिकेगा तो चलें इस 80% ही निकल आए, तो यानी 50 चूज़े निकले। 50 चूज़े अगर निकल आएँ तो उसको आगे आप जब सेल करेंगे 100 रुपये के हिसाब से, तो 50,000 रुपया आपका आ सकता है। लेकिन क्योंकि अंडे तो रोज़ाना आ रहे होते हैं, लेकिन चूज़े हफ्ते में एक दफ़ा निकालने हैं। तो अगर 50,000 रुपये हफ्ते का आ जाए तो भी बुरा तो नहीं है, 2 लाख रुपया बनता है। और ख़ुराक इसकी 130 रुपये किलो हम दे रहे हैं, और साथ में आपने बरसीम, लूसन, घर की धनिया वनिया जो सब्ज़ी काटते हैं वो उसको आप साथ में दे सकते हैं, ताकि ख़र्चा कम हो। इसी तरीके से इनको आदत होती है कि अपनी खुराक खुद तलाश कर लेती हैं। तो ये आपने करना है, और चूज़े की जिम्मेदारी हम उठाते हैं कि हम आपको चूज़ा बिकवा देंगे। तो मार्केट का जो भी रेट होगा, लेकिन नॉर्मली ये 100 रुपये के करीब रहता है, प्लस माइनस भी हो सकता है क्योंकि ये डिमांड सप्लाई का मसला है।
अब आपने अगर ये काम करना है तो आप हमारे से रब्ता करके तो अपनी मुर्गी बुक करवा सकते हैं। सर्दियों में अंडे का रेट हो सकता है इस दफ़ा 60-70 पे भी चला जाए, क्योंकि अगर सर्दी ज़्यादा पड़ी तो अंडा शॉर्ट हो जाएगा। और इस दफ़ा लेयर कम डली है पाकिस्तान में। और देसी अंडा, अच्छा मज़े एक और चीज़ भी है कि देसी अंडे और फार्मी अंडे में फ़र्क उस वक्त आता है जब फार्मी मुर्गी कमर्शियल खुराक खा रही होती है और देसी मुर्गी जो है वो फ्री रेंज में खा रही होती है। अगर आप फार्मी मुर्गी को भी ऑर्गेनिक खुराक दे दें तो उसका अंडा भी ऑर्गेनिक हो जाता है। हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि वाइट अगर अंडा है तो वो फार्मी है, और अगर वो कलर्ड शेल है, ब्राउन है, तो फिर वो देसी है। अगर मुर्गी गोल्डन मिस्री जो है उसका कहते हैं जी इसका अंडा देसी है। कैसे देसी है? मुझे कोई साबित करके तो दिखाए। भाई ये अंडा देसी नहीं होता, क्योंकि खुराक तो वो ही खा रही है वो जो फार्मी मुर्गी खा रही है, कमर्शियल खुराक। तो अंडा देसी कैसे हो गया? क्या मैं काले कपड़े पहन के तो शिया बन जाऊंगा? भाई धर्म अलग चीज़ होती है, कपड़े बदलने से उसका वो धर्म तो चेंज नहीं होता, उसका मज़हब तो चेंज नहीं होता। कोई भी बंदा काला सूट पहन सकता है। इसी तरीके से मुर्गी का अंडा जो है अगर उसका शेल ब्राउन है तो उससे वो देसी अंडा नहीं आप कह सकते कि ये देसी है, वो कमर्शियल या फार्मी अंडा ही रहेगा। आप जब खुराक ऑर्गेनिक डालेंगे तो ही वो देसी होगा, क्योंकि उसमें केमिकल नहीं होंगे, उसमें दूसरी तीसरी चीज़ें जब नहीं होंगी तो वो फार्मी होगा। वो अपनी खुराक कुछ खुद तलाश करेगी, कुछ आपने क्या डाला उसमें, कोई बरसीम खुश करके डाली हुई है, मकई डाली हुई है, गंदम डाली हुई है, चावल डाला हुआ है, ये चीज़ें, तो उस वक्त तो वो ऑर्गेनिक होगा, केमिकल से आज़ाद होगा। लेकिन अगर आपने उसको कमर्शियल खुराक डाल दी जिसमें कि मुख्तलिफ स्टीरॉयड भी डलते हैं, एंटीबायोटिक भी डलती हैं, तो फिर वो फार्मी ही कहलाएगा। चाहे वो मुर्गी काले रंग की अंडा दे रही है या देसी मुर्गी अंडा दे रही है, लेकिन खुराक अगर कमर्शियल खा रही है तो फिर वो फार्मी अंडा ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपनी मुर्गी बुक करवाने के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पे आप रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।